जहां पर हमें दिख रहा है क्वेश्चन मार्क वहां पर लगाना होगा हमें क्या। ये कुल मिलाकर हमने आपको स्टेप्स लिखवा दिए कितने। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये सीख गए। आपने अभी अभी जो सीखा इसका नाम क्या है विद्यार्थी? इंट्रोगेटिव। और कल जो आप सीख रहे थे उसका नाम क्या था? तो असर्टिव को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम अलग होते हैं, इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम अलग होते हैं। सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी होता है, इंपरेटिव होता है, बोलो हाँ। सबके अलग अलग नियम होते हैं। अभी हम बनाएंगे कौन सा? तो सबसे पहली जरूरी यह है कि आप इंट्रोगेटिव को पहचान सके। तो इंट्रोगेटिव को पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वाक्य की शुरुआत में आपको एवी दिखेगा। एवी बोले तो ऑक्सिलियरी वर्ब, और लास्ट में आपको दिखेगा विद्यार्थी क्वेश्चन मार्क। आपको पहले एवी दिखेगा, एवी के बाद आपको सब्जेक्ट दिखेगा, और वाक्य आते आते जहां पर ये समाप्त होगा वहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो यस, जो हमने आपको स्टेप 3 लिखवाया हुआ है उस पे जरा एक बार गौर कीजिए। तो सभी लोग, लिखा है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं, यही लिखा है ना। यानी कि जो एवी सब्जेक्ट के पहले आएगा उसको हम लिख देंगे कहां पर। तो समझिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। यहां पर आपको हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ये नजर आएगा, क्या नजर आएगा? एवी प्लस सब्जेक्ट। और जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लाइएगा तो आप पहले इसको मानिएगा और बाद में इसको मानिएगा। यानी कि आपको मानना होगा क्या? सब्जेक्ट प्लस एवी, और जबकि ये दिया हुआ है एवी प्लस सब्जेक्ट, लेकिन आपको इस पैटर्न पे सॉल्व करना है। डू यू अंडरस्टैंड? तो पहचान लेंगे आप लोग। अभी मैं सेंटेंस लिखूं तो पहचानेंगे आप लोग कि इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है। असर्टिव पहचानने के लिए शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, है ना। और इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए शुरू में ऑक्सिलियरी वर्ब और लास्ट में। अब मैं नरेशन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग देयर टुडे? अब मैं आपसे केवल इतना सवाल करूं कि पहचान कर दिखाइए कि इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या कहिएगा? यस है ना। और पहचाना आपने कैसे? शुरू में आर लगा यानी कि एवी लगा, और लास्ट में लगा यानी कि इंट्रोगेटिव है ये। अब हम जब बनाना शुरू करेंगे, हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप में पहला जो स्टेप है वो क्या है? आरवी को आस्क में, यानी कि सेड टू यहां पर आस्क हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा से होता है वैसा ही आस्क होगा। तो अगर यहां सेड है तो हम इधर उतर गया ही और इधर उतर गया, तो ही सेड टू मी को हमने कर दिया ही आस्क्ड मी। अब आपको आदत सी पड़ी है, आपको नहीं, हर विद्यार्थी को, कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट ठूस लो। तो दैट हर जगह नहीं ठूसाता है विद्यार्थी, इसके भी अलग अलग नियम है ना। वो असर्टिव का रूल था, और हम जो पढ़ रहे हैं ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में हमने स्टेप 2 में लिखवाया है, पढ़ लो क्या लिखवाया। इफ या वेदर, तो यहां हम दैट नहीं लगाएंगे। मन किया तो इफ आया, और मन किया तो। अब वास्तविक परीक्षा आपकी यहां पर शुरू होगी, कभी भी नरेशन बनाओगे। हमने अभी अभी ऊपर आपको समझाया यहां पर कि लिखा रहेगा एवी प्लस सब्जेक्ट, लेकिन आप उल्टा मानोगे, इसको पहले मानोगे, इसको बाद में मानोगे। अरे बोलो बाबू, लिखा है आर यू, हमने माना यू आर। लिखा होगा कैन यू, हम मनाएंगे यू कैन। लिखा रहेगा डज ही, हम मानेंगे ही डज। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम? पर्सन के नियम जो आप लोग पहले से मेरे से सीख चुके हैं। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में यहां पर है मी, तो मी अपने फैमिली का कौन सा भेजेगा? यहां आई भेजेगा, ताकि वो यू की बराबरी कर सके। अब अंदर में आ गया है यार, बोल लो बाबू। तो टेंस बदलना होगा हमें, क्योंकि ये पास्ट है,
तो आर के लिए जब टेंस बदलेंगे तो आई के लिए वॉज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। गोइंग को उतारेंगे, देयर को उतारेंगे और टुडे को बदलकर दैट डे करेंगे। और लास्ट रूल है कि क्वेश्चन मार्क। आई होप हमने आपको बखूबी समझाया। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन, ही सेज टू मी आर यू गोइंग देयर टुडे। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, तो आप क्या कहिएगा? केवल एक डिफरेंस है जी, ये है सेड और ये है सेड। हमने आपको हमेशा समझा रखा है कि कभी भी नरेशन बनाइएगा तो आरवी को पहले ताक लीजिएगा। बोलो मैंने बोला ना, नहीं देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा। आपका बिहार बोर्ड जब 2023 में आपसे परीक्षा लेगा तो जनरली ये गलती आपसे हो जाएगी। 99% आपके आंख को और आपके दिमाग को सेड देखने और सुनने की आदत है। हम हमेशा सेड देखे होते हैं और तब तक बीच में धीरे से चुआ देगा सेज। अब हमको क्या होगा, वो सेज लिखे होने के बावजूद हम उसको सेड पढ़कर बना देंगे। एक ह्यूमन नेचर आपको बता दूं कि मनुष्य जो हमेशा देखा होता है वही उसको देखने की आदत पड़ी होती है। वो नहीं भी होता है फिर भी वही उसको दिखाई देता है। अगर मैं कुछ इंग्लिश में अभी आपसे बोलूं तो आपको वही सुनाई देगा जो आप उसको बोलते हैं, लेकिन मैं अगर डिफरेंट भी बोलूंगा तो आपको सुनाई वही देगा। द पैरट इज फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने अभी बोला तोता आकाश में उड़ रहा है। मैं 99% श्योर हूं कि आपने वही सुना होगा जो आप बोलते हैं। आपने वो नहीं सुना होगा जो मैंने बोला है। आप लोग ईमानदारी से बताइए आपने क्या सुना है शुरू में? द पैरट सुना है, जबकि मैंने पैरट नहीं बोला। मैंने अपना वाला बोला जो मैं बोलता हूं, मैंने पैरट बोला, लेकिन आपको पैरट ही सुनाई दिया। सिंपल सा रीजन, क्योंकि आप हमेशा पैरट ही बोलते आ रहे हैं। तो आपका दिमाग हमेशा सेड देखते आया है ना, तो सेज आएगा फिर भी तुमको सेड दिखाई देगा, और ऐसे में एरर होने के चांस होंगे। ह्यूमन नेचर बता रहा हूं बाबू। द यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस, जो हमने बोला जो आपको सुनाई दिया उसमें डिफरेंस है। आपको सुनाई दिया होगा द यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस, जबकि मैंने ये नहीं बोला है द यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस। हमने यूनिवर्सिटी नहीं बोला, यूनिवर्सिटी बोला। वेरी नहीं बोला, वेरी बोला। लेकिन आपको जो सुनने की आदत है वही सुनाई देगा, और इसीलिए आपको ये लगता है कि जो आप बोलते हैं वही सारी दुनिया बोलती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है, माइनर अंतर। तो आपको पता नहीं चला कि आप गलत बोल रहे हो, तो आप अपना बोलते जा रहे हो। अब वो तो कुछ और बोल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो भी मेरा वाला ही बोल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर तुम एग्जाम में जाना तो सबसे पहले श्योर करना कि सेज है कि सेड है। बोलो हाँ। अब इसको जब हम बनाएंगे तो सेज टू के बदले में यहां तो हमने ईडी लगा रखा है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये वर्ब का 5th फॉर्म है ना, तो ही आस्क्स मी इफ। यहां पर भी आर को हमने माना कि ये यू के बाद है, यू को बदला मी के अनुसार। तो यहां पर हमने वाज कर लिया, यहां पर नहीं करेंगे। एक मिनट, वेट वेट वेट। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो हमें यहां पर आर एस के टेंस को बदलने की जरूरत। तो यहां पर हम आई के बाद एम लिखेंगे, गोइंग लिखेंगे, देयर लिखेंगे। नहीं, ये भी चेंज नहीं होगा ना। नजदीक वाले को दूर हम तब भेजते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, और ये प्रेजेंट है बाबू क्योंकि एस लगा हुआ है। तो यहां पर हम टुडे ही लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप होगा। देखे, एक माइनर चेंज हुआ और पूरा नरेशन गड़बड़ा गया। पास्ट का रूल पास्ट में अप्लाई होगा। 12 + 24 36 मैंने लिखवाया आपको। वो 36 आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब से यहां पर पास्ट में आएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट में आएगा तो 36 का यूज नहीं करना है। बोलो हाँ। एक और एग्जाम्पल देखो,
दे सेड टू हर, कैन यू डू इट नाउ। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे ये पहचान करा दो कि ये इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है। तुम्हारे हाव भाव बता रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नीचे पड़ा हुआ है और संभवतः वो मोबाइल है। तो आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल मेरे पॉकेट की शोभा बढ़ाए? नहीं चाहते हैं तो जल्दी अपने पॉकेट की शोभा बढ़ाइए, नहीं तो फिर वो 2-3 दिन तक मेरे पॉकेट में रहेगा। हाँ जी बताइए, इंट्रोगेटिव है असर्टिव है? इंट्रोगेटिव है। पहला काम हमने किया, सेड टू, पास्ट है ना, हर है ना, इफ या वेदर है ना, कैन को हम मानेंगे यहां, यू को बदलेंगे हर के अकॉर्डिंग, बोलो बोलो, यहां होगा शी, कैन अंदर आ गया, हो गया कुड। अब ये याद रखना कि कैन को अगर कुड कर दिया तो डू को डिड ना कर देना। कैन को तुमने कुड किया मतलब पास्ट में हम चले गए, अभी ना कि हमने ये भी लिखवाया है कि डू को डिड कर दो, तो कहीं कैन को कुड कर दिया, डू को डिड कर दिया, सारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। डू नहीं चेंज करोगे जब कैन का टेंस बदल लिए। कुड डू इट, नाउ चेंज होता है, और फुल स्टॉप देना ना भूले। बोलो क्या आप समझ पा रहे हो? इन टोटल 6 स्टेप में सबसे जो कठिन वाला स्टेप आपके हिसाब से है वो है जो डूडज वाला है। अरे बोल लो तो डूडज क्यों, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। लुक एट द बोर्ड। आई सेड टू हर, डू यू नो मी। मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे जानती हो, यही ना हिंदी हुआ जी। चलो सेड है ना, बोलो बाबू है ना, तो इसको हम करेंगे ना, आई हो गया, हर हो गया, इन्वर्टेड कॉमा, हम मानेंगे कि डू अंदर है, बोलो मानेंगे ना। यू को बदल देंगे अगर हम हर के अनुसार तो ये क्या हो जाए, और रूल कहता है कि डू और डज को हटाकर, रुक पगला, डिड, डू और डज को हटाकर V1 को V2 कर दो। पढ़ो, तुमको मैंने अभी लिखवाया। तो यहां पर नो V1 है ना, डू का काम खत्म हो चुका है, इसको नहीं लिखना है, नो का V2 कर देना होगा। तो जब हमने V2 कर दिया तो टेंस पास्ट हो गया, ये डू को हटा देंगे क्योंकि डू को जगह में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर नॉट रहेगा तो डू को जगह मिलेगी। अरे बोलो बाब, क्योंकि अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता। मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू ए स्कूल, ऐसा बोलते हैं आई डू गो टू ए स्कूल। डू तब लगाते हैं जब एम्फैटिक बनाना होता है, तो ये एम्फैटिक से इसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यही बोलना होगा मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट, यहां पर डू लगाना क्योंकि नॉट लगाना है। तो न्यू, मी कौन पर्सन है, किसके अनुसार, आई और मी तो एक ही फैमिली का है, तो मी को बदलने की जरूरत, फुल स्टॉप होगा। बोलो यहां तक बरोबर है एकदम। चलो एक और देखो, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं दोबारा। आई सेड टू हर, डू यू नॉट नो मी। अब तो बाबू इंट्रोगेटिव में साथ साथ नॉट भी आ गया। चलो बनाएंगे तो आई आस्क्ड हर इफ, मानेंगे अंदर। अरे बोलो बाबू, हर बदला तो क्या हुआ, अब ये डू और नॉट हो गया, अब डू को नहीं हटाएंगे, डू को बदल देंगे, टेंस चेंज हो जाएगा। तो डू नॉट को हमने कर दिया। अब जब डिड नॉट कर दिया तो नो का टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि डिड लगा दिया मतलब पास्ट तो हो गया। अभी ना करना कि डिड भी लगाना, नो का V2 भी लगा देना, पूरा ग्रामर शर्मा जाएगा। इधर भी डिड उधर V2, दो को पास्ट पास्ट एक ही साथ लिख दोगे, नहीं होगा ऐसा। तो आपको नो को ज्यों का त्यों लिखना होगा, और मी का वही हाल होगा जो ऊपर में हुआ था। आई और मी एक ही फैमिली के हैं, मी को यहां हम लिख देंगे। बताइए, अरे बताओ
इतना मेहनत करके तू लोग म्यूट मोड में पहुंच जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो 6 स्टेप्स हमने लिखवाए सारे को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इंट्रोगेटिव का नरेशन बना सकते हैं। अब आप अपना कॉपी निकालिए और खूब प्रेम से लिखिए।